आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी इम्पोर्टेंट एक रूल्स बताते हैं कि देखिए, जैसे एक वाइंडिंग होती है, हर मोटर की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग जो होती है ये रेजिस्टेंस के लिए की जाती होती है। जैसे ये एक फैन वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। वाइंडिंग फैन की जो मोटर है उसकी वाइंडिंग, उसकी रेजिस्टेंस फर्ज किया 440 ओम है। ये ओम का सिंबल है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में ऐसे ओम लिखते हैं। और ये रेजिस्टेंस होती है। अब जो वोल्टेज सप्लाइड है इस मोटर को, जो वोल्टेज दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं 220 वोल्टेज। ये वो 220 वोल्टेज है। अब एक फार्मूला है जो ये है I इक्वल टू ई अवर आर। ई क्या है? ई प्रेशर है, आर आपकी रेजिस्टेंस है। आर आपकी रेजिस्टेंस है, ई प्रेशर। जैसे ये प्रेशर वोल्टेज होता है, वोल्टेज की डेफिनेशन ये होती है कि प्रेशर इज नोन एज वोल्ट्स। अच्छा, अब देखिए, ये ई आपका कितना है? वोल्टेज आ रहे थे आपके पास 220 जो प्रेशर है, और जो रेजिस्टेंस है उस वाइंडिंग की वो 440 है। जब हमने इसको डिवाइड किया है तो ये 1/2 आ गया, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पेयर। और जो एम्पेयर लिखा है ये आपकी इस करंट की यूनिट है, इस करंट की यूनिट है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि आप किस तरह से एम्पेयर निकाल सकते हैं अगर आपको रेजिस्टेंस और प्रेशर बिजली का मालूम हो। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। जैसे आप देखें, आप सॉकेट में 1000 वॉट का हीटर लगाते हैं तो साथ लगा बल्ब फौरन डिम हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो करंट कम हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस को कम किया जाए तो करंट ज्यादा हो जाता है। और अब जैसे आप उस हीटर को निकालेंगे सॉकेट से तो आपका बल्ब तेज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होने से आपका करंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये आज आपको हमने थोड़ा सा बताया, जो आपको एक मालूमाती वीडियो जो आप तक पहुंचाएगी। थैंक यू वेरी मच।